नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं नीट एनटीए कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो यहाँ के दोस्त थे जिनको मैं खुद ही गया था पेपर दिलवाने। मेरे साथ का एक दोस्त था जिसके पिछली बार 641 मार्क्स बन रहे थे और अच्छे से प्रिपरेशन भी करी उसने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज भी दिया, आकाश के सारे टेस्ट दिए उन्होंने। लेकिन फिर जब वो पेपर दे के आया तो उसके 620 के केवल अटेम्प्ट ही हो रहे थे। 620 नंबर का ही उसने अटेम्प्ट किया। और एक और दोस्त था जिसके 638 मार्क्स पहले बन रहे थे पिछले साल, और उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था। और इस बार उसने फिर से बहुत ज्यादा मेहनत करी। मेहनत करने के साथ साथ उसने टेस्ट भी दिया, हर चीज किया, लेकिन फिर भी उसके इस समय 520 के करीब बन रहे हैं। तो पेपर का लेवल जो भी था, पेपर का लेवल बहुत टफ था। फिजिक्स के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर पूछे थे, जैसे ही बाहर वो निकला मैं उसका पेपर लेके देखा, क्योंकि मैं भी पिछले साल पेपर दिया हुआ था। तो बहुत टफ पेपर था। मतलब अगर पेपर बनाया हुआ है तो एक पेपर कुछ आसान होता है, ऐसे होता है बायो आसान हुआ, या तो फिजिक्स को आसान करो या तो बायो को आसान करो। पेपर एकदम बैलेंस नहीं था। मतलब हर हर जैसे बंदा वही जैसे ही मिला वैसे ही उसने कहा कि मैं जैसे ही बायो शुरू किया तो लग रहा था कि चलो अच्छा, बायो में थोड़ा समय लग रहा है तो केमिस्ट्री में थोड़ा कम लगेगा। केमिस्ट्री में भी समय लगा तो उसको लग रहा था कि फिजिक्स आसानी से हो जाएगी। जैसे ही उसने कहा कि मैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन उठाया, इतना फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर उसके बाद उसने अंतिम से क्वेश्चन उठाया, बीच से उठाया। सारे क्वेश्चन 6 से 7 लाइन के क्वेश्चन थे। मतलब आदमी वहां पैनिक होने लगता है। फिर उसके बाद उसको लगता है कि मतलब कट ऑफ जो पिछली बार 650 था, अगर आदमी वहां उस लेवल पे सोचे तो उसको लगता है कि कम से कम 600, 610, 20 ऐसे नंबर आए या 630, 40 आए, कट ऑफ कितना होगा उस समय तो कुछ पता नहीं चलता पेपर लेवल का। लेकिन जैसे जैसे पेपर उसने सॉल्व किया, फिर 600 मतलब 20 के अटेम्प्ट किए, फिर उसके मतलब 600, 600, 500, 100 के 530, 40 के करीब बन रहे हैं। तो कट ऑफ डाउन जाएगा, कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाएगा। पिछली बार 650 कट ऑफ था। इस बार इस बार हमें नहीं लगता कि 550 के ऊपर कट ऑफ जाने वाला है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की तो 600, इस बार 550 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा हमारे हिसाब से, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं पैनिक हुए हैं। जितने भी बच्चे हैं, फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कि आपको कम से कम 10-10 मिनट लग रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। मतलब और केमिस्ट्री भी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रहा हो, या तो बायो बहुत आसान रहा हो कि बायो में 360 में से 360 कोई ला रहा हो। बायो में भी 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मतलब बहुत ज्यादा घुमा के पूछा हुआ था। फिर उसके बाद ऐसे ही बात करें केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री भी लेंदी था और फिजिक्स तो बहुत ज्यादा लेंदी था। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ फिक्स है कि 100 से 150 नंबर कम जाएगा इस बार। बाकी कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाना इस बार बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कितने बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया है ये तो मतलब रैंक लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगी। क्योंकि पिछली बार जब हम देख रहे थे ऐसे ही कट ऑफ तो 620, कुछ लोग 610, 620, 30 ऐसे ही बता रहे थे। लेकिन जब कट ऑफ आया तो 650 पे करीबन 30,000 रैंक थी। तो कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाना इस बार तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस बार के बच्चे का परफॉर्मेंस डाउन तो हुआ है। कट ऑफ डाउन होगी बिल्कुल, 600 के ऊपर तो कभी नहीं जाएगी। और 30 तक, क्योंकि जो 641 वाला बच्चा था उसने पढ़ाई भी की, उसने हर चीज करा, लेकिन फिर उसके उसके बाद भी उसके अगर 630 बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कट ऑफ कम जाने की पॉसिबिलिटी फिक्स है। मतलब कट ऑफ कम तो होना ही होना है। तो अगर देखा जाए 641 वाला बच्चा अगर 600 मतलब 520-30 ही कर पा रहा है, तो इसका मतलब कट ऑफ डाउन होने वाला है और बहुत ज्यादा डाउन होने वाला है। ड्रास्टिक चेंज होगा। जैसे पेपर इतना टफ है तो वैसे ही कट ऑफ भी डाउन होगा। तो बच्चे इस समय पैनिक ना करें, अपने आप को संभालें। और बाकी आगे का जो इन्फॉर्मेशन है कॉलेज कॉलेज से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए कोई पैनिक ना करे। और जिसके 500 के ऊपर मार्क्स हैं वो अपने आप को ऐसे रखे कि मतलब 500 और 530 के ऊपर, 500 से 530 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो बॉर्डर लाइन सिचुएशन है। 530 के ऊपर अगर है तो उसको हो सकता है कि कॉलेज मिल जाए। 550 के ऊपर तो हमें लगता है कि 550 के ऊपर उसको फिक्स गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी इस बार। जिस हिसाब से ट्रेंड रहा है, जिस हिसाब से 2016 के भी पेपर बहुत टफ पूछा था, 2019 का भी पेपर थोड़ा सा टफ था, ऐसे ही 2021 का भी टफ था। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कट ऑफ के बारे में। फिर भी जिनके 500 प्लस हैं वो अपने आप को मान सकते हैं कि वो अभी रुके रहें, 1 महीने इंतजार करें जब तक कट ऑफ रैंक लिस्ट नहीं आ जाती। बाकी कोई पैनिक नहीं करे। एनटीए वालों ने इस बार बहुत मतलब बच्चों के साथ गलत ये किया है कि पेपर का लेवल मेंटेन ही नहीं करा। अगर मेंटेन किया होता, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाया होते, या तो बायो को आसान बनाया होता, या पेपर को मॉडरेट रखा होता, लेकिन इन्होंने करी है, इस वजह से कट ऑफ तो डाउन जाना ही है। चलिए बाकी
इन सब दोस्त भी अभी बहुत ज्यादा पैनिक हो रखे हैं, कुछ इमोशनल हो जा रहे हैं कुछ कुछ समय पे, क्योंकि जब आदमी नीट का तैयारी कर रहा होता है, 2 3 साल 4 साल उसमें दे दिया होता है, फिर उसके बाद उसको लगता है कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। पिछले बार 641 मार्क्स ला के भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और सही होता है, 2 क्वेश्चन तो उसके फिर हो गए होते हैं, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि प्रिपरेशन करेंगे, मिल जाएगा कॉलेज। इस बार भी उसने मेहनत करी, लेकिन आदमी जब पेपर देता है उस समय उसको समझ में आता है कि क्या दिक्कत है। जैसे ही पेपर सॉल्व करना शुरू किया, बीच में पैनिक होना, ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो गई उसके साथ। तो ऐसे मतलब हर बच्चों के साथ हुआ है, बेसिकली जितने भी बच्चे इस बार नीट के पेपर दिए हैं सबके साथ हुआ है। तो आप लोग पैनिक ना करें, जिसके 500 के ऊपर नंबर है वो अपने आप को भी 1 महीने तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक इंतजार करे। बाकी और कोई अपडेट होगा एनटीए से रिलेटेड तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।